प्रश्नावली एक है मेंसुरेशन का फर्स्ट चैप्टर, और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा का 1 नंबर। कहता है के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिज्या यहाँ पे दिया गया है के, और ये आकृति हमारा अर्धवृत्त। ठीक है, 1 नंबर ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, के है। ठीक है, तो इसका क्या ज्ञात करना है, परिमिति ज्ञात करना है। तो परिमिति के लिए देखिए एक फॉर्मूला भी होता है, सूत्र भी होता है, और विदाउट सूत्र के भी हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए दोनों तरीका हम लोग अपनाएंगे, पहले बिना सूत्र के। तो अब एक बात बताइए, अगर इसको पूरा मिला दिया जाए इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, है ना। तो वृत्त का आधा अर्धवृत्त, अगर वृत्त की परिधि हम ज्ञात करके अगर उसमें 2 से भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की जो परिधि निकलेगी तो यहां से यहीं तक ना निकलेगा, ये एरिया तो नहीं निकलेगा, ये लंबाई तो नहीं निकलेगा, ये हमारा क्या है, ये पूरा व्यास है कि नहीं। तो ये अर्धवृत्त की परिधि यानी पूरा वृत्त का परिधि निकाल करके अगर 2 से भागा देंगे तो आधा निकलेगा, और इसको जोड़ देंगे तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त की परिमिति बराबर वृत्त की परिमिति जोड़ ये व्यास कर दीजिए या तो 2r कर दीजिए, 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, अब वृत्त की परिमिति बराबर क्या होता है, 2 पाई r, और बट आधा निकालना इसलिए बटे में 2, और ये 2r है तो 2r। ठीक है, 2 और पाई रहने दीजिए, r कितना है, k है, अब बटा में 2 प्लस 2, और r हमारा कितना है, त्रिज्या कितना दिया गया, क्या दिया गया ना, क्या हो जाएगा। अब देखिए गुना में तो ये 2 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई के और प्लस में 2 के। अब देखिए दोनों में के है, अगर के कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, पाई प्लस 2। ये जो निकला ये इकाई, ये हमारा क्या निकल गया, अर्धवृत्त की परिधि निकल गया, या तो फिर फॉर्मूला भी होता है तो उससे भी हम लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, कहता एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो खेत किस रूप में है, पहले खेत बना लेते, ये अर्धवृत्ताकार खेत हो गया। ठीक है, इसका व्यास कितना, ये व्यास पूरा यानी डी इक्वल टू कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। लेकिन हम जितने भी फॉर्मूला सीखे हैं सब त्रिज्या में है, इसीलिए त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 24 बटा 2 सेंटीमीटर। अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिज्या निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसलिए अर्ध वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धवृत्ताकार खेत का जो क्षेत्रफल है तो इसका क्या सूत्र होता है, पाई r स्क्वायर बटे 2, है ना। तो यहाँ पे आप लोग पाई का मान नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, पाई रख देते हैं, और r हमारा कितना 12 है, तो 12 गुना 12, अब बटा में 2। अब ये देखिए गुना भागा है, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12। देखिए पाई गुना 12 गुना 6, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72, और पाई है, पाई इस सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब तीसरा सवाल है, तीसरा क्या कहता है, कहता यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक, ठीक है, अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। फिर यही सवाल आ गया 1 नंबर का, है ना। ये भी अर्धवृत्ती है और उसका यहाँ पे त्रिज्या दिया गया था और यहाँ व्यास दिया गया, बस अंतर इतना ही है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर है, ये हमारा हो गया अर्धवृत्त, और इसका जो व्यास है ये कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यही फॉर्मूला अपनाएंगे हम लोग, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर, है ना। यहाँ लिखेंगे क्या, खेत है अर्धवृत्त का परिमिति बराबर, है ना,
अर्धवृत्त का परिमिति बराबर हमारा हो जाएगा वृत्त की परिमिति बटे 2 प्लस व्यास, या तो 2r भी कर सकते हैं, व्यास दिया गया इसलिए व्यास। और अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है 2 पाई r, अब बटे में 2 प्लस में d, 2 और पाई का रहने दीजिए पाई, और r हमें कितना निकाले हैं 7 निकाले हैं, है ना। अब बटे में 2 और जोड़ व्यास कितना 14, 2 कम 2 और 2 खत्म हो गया, 7 गुना पाई 7 पाई हो जाएगा, 7 पाई जोड़ 14। अगर हम इतना सेंटीमीटर भी रहने देंगे तो भी गलत नहीं है, इसको और कैलकुलेशन कर लीजिए। 7 है, अब पाई का मान होता है 22 बटे 7 प्लस में 14, 7 7 कट गया, 22 और 14 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 4 2 6 और 3 36 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर आगे सवाल देखते हैं।